अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का विशेष इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं और तकाते क्या होता है। ठीक है, तो मुतवाज़ी ख़ुतूत सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन, और तकाते को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम दो खत बनाएंगे, दो खत बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से दो खत बनाएंगे हम, और उसको नाम देंगे, इस खत को नाम देंगे एल और इसको नाम देंगे एम। ठीक है, एल और एम। तो पहले बच्चों हम गौर करेंगे तो यहाँ पर खत एल और खत एम ये मुतवाज़ी इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे को आगे जाकर कता नहीं कर रहे हैं। कता करने से मुराद कि इसको एक दूसरे को काट नहीं रहे। अगर ये एक दूसरे को आगे जाकर काट दें तो ये जो है मुतवाज़ी ख़ुतूत नहीं कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत ऐसे दो ख़ुतूत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे ख़ुतूत को कहते हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत। क्या कहते हैं? मुतवाज़ी ख़ुतूत। ठीक है, समझ में आई प्यारे बच्चों बात। अब उसके बाद में अगला जो हमारा है वो है तकाते। क्या है? तकाते। अब तकाते किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। ये समझ में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो खत बनाए, इस तरह से दो खत बनाए मैंने। ठीक है, इस तरह से दो खत बनाए, इस तरह से दो खत बनाए मैंने यहाँ पर। उसको नाम दे दें खत एम और खत एन। अब ये जो दो ख़ुतूत है खत एम और खत एन, ये मुतवाज़ी नहीं यहाँ पर भी। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कता हो जाएंगे। तो अगर हम इसको एक खत से इस पर एक खत बनाते हैं, इस पर अगर हम खत बनाते हैं, इस तरह से खत बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो खत, इसको नाम देंगे खत एल। क्या नाम देंगे? खत एल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, तो दो ख़ुतूत है, खत एम है और खत एन है, जिसको एक खत एल जो है वो कता कर रहा है नुक्ता ए पर और नुक्ता बी पर। ठीक है, नुक्ता ए पर और नुक्ता बी पर। तो हम कह सकते हैं कि इस शक्ल में खत एल जो है वो तकाते हैं। वो क्या है? तकाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद पर हमारा जो टॉपिक है वो देखेंगे, यानी तकाते, है ना। ठीक है, तकाते समझ लीजिए, मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं और तकाते किसे कहते हैं, उसको यहाँ पर हमने पूरा समझे। अब देखेंगे यहाँ कि तकाते के ज़रिए बनने वाला ज़ाविया, तकाते के ज़रिए बनने वाला ज़ाविया, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जो है दो खत खींचेंगे, इस तरह से, इस तरह से खत खींचेंगे दो, और इसको जो एक खत है कता करेगा, उसको एक खत जो है वो कता करेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कता करेगा, इस तरह से कता करेगा। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं इसको, ये जो है एम और एन पर कता कर रहा है। पहले खत का नाम जो है हम दे सकते हैं पी क्यू। ठीक है, और दूसरे खत का नाम हम दे सकते हैं आर एस, आर एस। ठीक है, इस तरह से। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमको क्या है कि इस तकाते के ज़रिए ये जो कता खत है जो कता कर रहा है, इस खत के ज़रिए से यहाँ पर कौन कौन सी किस्म के ज़ाविये बन रहे हैं, अब इसके बारे में यहाँ पर हम जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है तकाते और मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए हैं। और यहाँ पर हमने देखा तकाते के ज़रिए बनने वाला ज़ाविया, ये दो ज़ाविये है, उसमें खते तकाते कता कर रहा है, तो इसके ज़रिए से कौन कौन से ज़ाविये बनेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत बेसिक और बुनियादी मालूमात दी जा रही है। अगर ये आपका बेसिक क्लियर होगा, आपका बेसिक मजबूत होगा, आपकी बुनियाद मजबूत होगी, तो आगे चलकर आपको तमाम चीज़ें बहुत आसानी के साथ में
समझ में आ जाया करेगी, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद मजबूत होती है वो आगे चलकर और ज़्यादा मजबूत होते जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी तरफ देखें हम कि तकाते के जरिए बनने वाला जाविया, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, ये खत पी क्यू और खत आर एस, इसको जो कटा करने वाला खत है वो एटी है। कौन सा है? एटी है, जो नुक्ता एम पर और नुक्ता एन पर जो है वो कता कर रहा है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है इसके ज़रिए से जो सबसे पहला जाविया हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है नज़ीरी जाविये। कौन से जाविये? नज़ीरी जाविये, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं सबसे सिंपल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए। है देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह से ये शक्ल बन रही है, इस तरह ये शक्ल बन रही है, जिसे देखेंगे इस तरह ये शक्ल बनी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नीचे जो यहाँ पर ये शक्ल बन रही है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनी, इस तरह से बनी प्यारे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर उसी तरह उसके सामने जो है ये शक्ल बन रही है, ये शक्ल बन रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बन रही है, और उसके नीचे फिर इस तरह से बन रही है, इस तरह से, इस तरह से बन रही है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ में आपको समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। अब गौर करना है प्यारे बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर इस तरफ शक्ल बन रही है, इस तरह से, इस तरह शक्ल बन रही है। ठीक है, जिसे देखेंगे इस तरह शक्ल बन रही है, फिर उसके नीचे यहाँ पर इस तरह शक्ल बन रही है, इस तरह से। फिर उसी तरह इधर भी इस तरफ बन रही है शक्ल, यहाँ पर इस तरह बन रही है, इस तरफ, और यहाँ पर इस तरफ बन रही है, तो इस तरह शक्ल बन रही है। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों नज़ीरी जाविये है, यही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब उसको हम नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पर देखो ए एम पी, जाविया ए एम पी, और जाविया देखेंगे तो एम एन आर, जाविया एम एन आर। ठीक है, एम एन आर, इस तरह से ये दो बन गया। समझ में आ रही बात? अब उसी तरह देखेंगे हम प्यारे बच्चों, गौर करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब ये वाला शक्ल जो है ए एम क्यू, जाविया ए एम क्यू एंड जाविया एम एन एस, जाविया एम एन एस। तो यहाँ पर हमें पूरी मालूमात जो है नज़ीरी जाविये के बारे में दे रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं उसके बारे में। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर पी एम एन, जाविया पी एम एन एंड जाविया आर एन टी, जाविया आर एन टी, इस तरह बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। उसी तरह उसके अपोजिट में भी इस तरह, उसी तरह से जाविया बन रहा है। यहाँ क्यू एम एन, जाविया क्यू एम एन एंड जाविया एस एन टी। ठीक है, जाविया एस एन टी, इस तरह मेरे बच्चों यहाँ पर जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा। फिगर में आपको समझा दें किस तरह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनता है। ये शक्लें रहेंगी, ये शक्लें रहेंगी, ये शक्लें रहेंगी और ये शक्लें रहेंगी, फिर उसके बाद ये वाली रहेंगी और ये वाली रहेगी, फिर उसके अपोजिट में भी रहेंगे, इस तरह ये रहेंगी, ये शक्लें रहेगी, उसके बाद नीचे रहेंगे ये वाली शक्ल आएगी और ये वाली शक्ल आएगी। इस तरह से, इस तरह यहाँ पर जाविया बनेगा। जैसे देखेंगे तो ये जाविया, ठीक है, और ये जाविया, समझ में आया, जाविया एम और जाविया एन। ठीक है, उसके बाद जाविया एम और जाविया एम, इस तरफ यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये जाविया, उसके उसकी इधर भी इधर इसी तरह रहेगा, यहाँ पर भी इस तरह रहेगा, फिर उसके नीचे यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर नज़ीरी जाविये इस तरह से बनेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है इस तरह से बनेंगे। अब प्यारे उसके बाद में दूसरा नंबर का जो जाविये किस्म है वो है दाखिला जाविया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, आपको समझना है यहाँ पर कि दाखिला जाविये की फिगर जो इस तरह से बनी, इस तरह से बनेगी और इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब कहाँ बनेगी देखेंगे आप, तो पी एम एन जाविया, पी एम एन एंड जाविया एम एन पी, इस तरह से एम एन पी, जाविया एम एन पी, इस तरह से। समझ में आया?
उसी तरह से अपोजिट में रहेगा QMN जाविया, QMN एंड जाविया MNS, जाविया MNS। तो ये जो जाविया किस्म रहेंगी ये दाखिला जाविया किस्म रहेगी। कौन सी रहेगी? दाखिला जाविया किस्म। समझा रहे प्यारे बच्चों बात। अब उसके बाद में जो तीसरी किस्म का जाविया है वो है मुतबादला जाविया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुतबादला जाविया में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जेड फिगर बनती है। कौन सी फिगर? तो ये जाविया और ये जाविया जो रहेगा वो मुतबादला जाविया रहेगा। ठीक है, इस तरह जेड फिगर बनेगी, ये जाविया और ये जाविया मुतबादला जाविया रहेगी। जेड फिगर बनती है मुतबादला जाविया में। तो यहाँ देखेंगे, गौर करते हैं, यहाँ पर इस तरह जेड बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से जेड बन रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ जेड बन रहा है, उसे इधर भी इस तरफ से उल्टा जेड बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से जेड बन रहा है। ठीक है, इस तरह से जेड बन रहा है। तो मुतबादला जाविया इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों। अभी क्या गौर करेंगे, यहाँ पर इस तरफ जेड बन रहा है तो ये जाविया है, ये वाला जाविया, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया। ठीक है, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? इस तरह से जो है मुतबादला जाविया बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों मुतबादला जाविया ये दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले दाखिली मुतबादला जाविया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मुतबादला जाविया इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। दाखिली है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और खारजी है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो प्यारे बच्चों जेड के जरिए से जो जाविया बन रहा है, जेड के जरिए से जो जाविया बन रहा है उसे हम कहेंगे मुतबादला जाविया। और दाखिली मुतबादला जाविया किसे कहें? जैसे मिसाल के तौर पे PMN। ठीक है, जाविया PMN, उसके बाद में MNS, जाविया MNS, ये जाविया बनेगा। ठीक है, अब उसी तरह से इधर भी एक जेड बन रहा है, इधर भी एक जेड बन रहा है। गौर करना प्यारे बच्चों, QMN जाविया QMN एंड जाविया MNR, जाविया MNR। ठीक है, इस तरह यहाँ पर दाखिली मुतबादला जाविया बनेंगे। ये वाला जाविया बनेगा और ये वाला जाविया बनेगा, उसके बाद ये वाला जाविया बनेगा और ये वाला जाविया बनेगा। जेड फिगर ध्यान में रखना है, मुतबादला जाविया अल्टरनेट एंगल जहाँ भी पूछेगा तो हम जेड फिगर को ध्यान में रखकर अल्टरनेट एंगल को पहचानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यार बच्चों खारजी मुतबादला जाविया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे, जो इसके ऊपर यहाँ पर जो जाविया बन रहा है ना, यहाँ पर ये और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर तो देखेंगे हम, तो AMP जाविया AMP और जाविया यहाँ पर ये बन रहा था तो ये SNT, जाविया SNT, ये वाला। ठीक है, जो हम जेड फिगर देखे थे, जेड फिगर में जो जाविया बना था उसके ऊपर वाला जाविया एक्सटीरियर एंगल रहेगा, खारजी मुतबादला जाविया रहेगा। ठीक है, खारजी मुतबादला जाविया रहेगा। उसके बाद में जो इस फिगर में बनेगा, यहाँ बन रहा था मुतबादला जाविया इंटीरियर वाला, तो इसके ऊपर वाला रहेगा, तो ये AMQ, जाविया AMQ एंड जाविया अब ये वाला बनेगा। इधर यहाँ पर ये बन रहा था, यहाँ पर ये उसके बाजू से वाला बनेगा, तो RNT, जाविया RNT। तो ये जो रहेगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, खारजी मुतबादला जाविया रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने जो ट्रांसवर्सल के जरिए से जो जाविया बने हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत तफसील से मालूमात हासिल की है। बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाए आपको, इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है कि नज़ीरी जाविया किसे कहेंगे, दाखिला जाविया किसे कहेंगे, मुतबादला जाविया किसे कहेंगे। अब जो मुतबादला जाविया में दो किस्म है, दाखिली मुतबादला जाविया और खारजी मुतबादला जाविया, ये किस तरह हम पहचानेंगे, यहाँ पर इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर से मालूमात दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने जो है मुतवाज़ी खुतूत किसे कहते हैं, तकाते किसे कहते हैं, तकाते के ज़रिए से बनने वाले जाविये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पूरी मालूमात हासिल की है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।